नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक यूके ट्रिपल एससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हमने टोटल 20 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उत्तराखंड का दूसरा टॉपिक सिलेबस के अनुसार उत्तराखंड का हमने दूसरा भाग लिया है, पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा था उसके बारे में परिचर्चा की है, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद आप उत्तराखंड में क्या है, जैव विविधता है, ठीक है, क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, इसके बारे में जान लेना, ठीक है। जितना भी महत्वपूर्ण है उसके बारे में परिचर्चा कर लेंगे और इससे संबंधित आपके लिए एमसीक्यूज भी हम यहीं लगाएंगे, ठीक है। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैव विविधता, ठीक है, जैव क्या होता है, जैव मतलब जीव, ठीक है, जैव मतलब जीव प्राणी, ठीक है, और विविधता मतलब इनमें क्या है, विभिन्नताएं हैं। तो क्या होता, अब आप गैस कर पा रहे हैं, जैव विविधता शब्द से ही आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि जीवों में विभिन्नता ही क्या है, जैव विविधता है। जो हमारे प्रकृति पर्यावरण में क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म चींटी से लेकर विशालकाय हाथी हो, ठीक है, कोई पक्षी हो, ठीक है, उन सभी में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। खाली जीवों को ही नहीं, इन ये पर्यावरण में इनके निवास स्थान को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में, भारत में अलग जीव, देखिए भारत में जो नहीं पाया जाएगा वो आपका दूसरे देश में, ठीक है। पांडा चीन में पाया जाएगा, तो भारत में कहाँ कहाँ है बताना मुझे। तो देखो, अगर बात करूँ तो यहाँ इनके लिए, इन जीवों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, क्या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इनके लिए चिड़ियाघर, आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं इनके संरक्षण के लिए, और जो लुप्त प्राय हैं उनके लिए दिन प्रतिदिन क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो जीवों में विभिन्नता ही क्या है, जैव विविधता है। आइए जानते हैं इस शब्द की व्यापकता के बारे में। तो क्या बोल रहा है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब, 1980 में, कब, 1980 में कौन करते हैं, ए नॉर्मस ने किया। किसने, ए नॉर्मस ने किया, ठीक है, ए नॉर्मस ने इसका उपयोग सबसे पहले, इस शब्द का प्रयोग कब, 1980 में किया था। जबकि वर्तमान में प्रचलित जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने, वाल्टन सी रोसेन ने किया। कब किया, 1985 में किया, ठीक है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग पूछेगा तो कब, 1980 में, ईस्वी में, किसके, नॉर्मस द्वारा, ठीक है, नॉर्मस द्वारा किया गया। लेकिन जो आज हम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग कर रहे हैं, इसका सबसे बार प्रयोग पूछेंगे तो किसने, वाल्टर जी रोसेन ने किया था। कब, 1985, 1985 में किया था, ठीक है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना, ये वाला फैक्ट आपके लिए इतना इंपोर्टेंट बनेगा, ठीक है। वहीं 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई, ठीक है। 1992 में रियो डी जनेरियो में क्या किया गया, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों तथा अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय परिस्थिति तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर है। चाहे वो स्थल में रहने वाला हो, चाहे वो जल में रहने वाला हो, चाहे वो वायु में उड़ने वाला पक्षी हो, या कुछ भी हो, इन सभी में विभिन्नताएं क्या है, जैव विभिन्नता है। और सभी परिस्थितियों समूह जिनके ये भाग हैं उनमें ये पाए जाते हैं, इन्हें ही क्या बोलते हैं, विविधताएं कहते हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विभिन्नता तथा पारिस्थितिक विविधता संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछेगा तो किसने किया था, आपने बताया नॉर्मस ने किया था। कब किया था, 1980 में किया था, ठीक है, 1980 में किया था। अगर जो शब्द आज हम जैव विविधता प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग पूछेगा तो वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में किया था। और 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित होता है, जहां जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई, ठीक है। अब जानते हैं उत्तराखंड में जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है उत्तराखंड में, ये जान लेते हैं। भारत का उत्तराखंड राज्य एक अत्यधिक जैव विविधता से संपन्न राज्य है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, ठीक है। अब जैव विविधता, ठीक है, जीवों में विभिन्नता है, जो लुप्तप्राय जीव हैं, ठीक है, जो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, जिनकी संख्या घट रही है, उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की यहाँ पे स्थापना की गई है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने
वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कितने हैं यहाँ पे मुझे बताएंगे कि अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कमेंट में बताएंगे। प्रो बनना है तो एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में, ठीक है, इनकी स्थापना हो गया, कौन से जनपद में फैले हुए हैं, कितना क्षेत्रफल है और किस लिए महत्वपूर्ण है, जानना है तो कमेंट में बताना। इसकी आपके लिए एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। तो सबसे पहले आपको पता है सबसे प्राचीन, सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन आपको पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब होती है? 1936, 1936 में होती है, ठीक है। इस उद्यान की स्थापना के समय मैं बताया था, इससे पहले भी आपको उत्तराखंड के बारे में बताया, तो इसे हैली राष्ट्रीय नेशनल पार्क बोलते थे, ठीक है, इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। लेकिन इसका नाम, ठीक है, इसका नाम बीच में क्या पड़ा, रामगंगा नेशनल पार्क भी पड़ा, फिर उसे बदलकर 1957 में से जिम कॉर्बेट कर दिया गया, ठीक है। आइए जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का ही नहीं, एशिया का भी ये प्रथम क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान की स्थापना सर हैली द्वारा, हैली कौन थे, उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, वेलकम हैली, ठीक है, तो 1936 में की गई थी। हैली राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम क्या पड़ा, रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। और वर्ष 1957 में क्या, जो प्रसिद्ध क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पड़ गया, ठीक है। और यह राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में 528.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पे, पौड़ी और नैनीताल में कितना, 528.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पाटलिदुन की बात करूं तो पाटलिदुन इसी के मध्य है, पाटलिदुन पूछ लेगा, पाटलिदुन किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है, तो जिम कॉर्बेट के मध्य है। इसका प्रवेश द्वार कहाँ है, आप मुझे बताना, ढिकाला, ढिकाला, ठीक है, ढिकाला क्या इसका प्रवेश द्वार है, मुझे आंसर बताएंगे आप, ठीक है, कनेक्ट करते हुए चलना है। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। तो साथियों इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ लेगा कि जो क्या है बताओ मुझे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसे कब पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया, तो इसे 1 नवंबर 1973, ठीक है, 1 नवंबर 1973 को इसे पहला बाघ संरक्षण क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इसमें, इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां हैं और 25 सरीसृप, ठीक है, सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले क्या है, जीव हैं, प्रजातियां हैं, और 75 स्तनधारी जीव पाए गए, ठीक है। इंपोर्टेंट है सारा, देखो ये जो आपको बता देता हूँ, जो आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, ये उसका मैटर है, ठीक है, उसका मैटर है, आपका सब्जेक्ट का भी है, इंपोर्टेंट है, इससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर का आपका आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्या इंपोर्टेंट है आपके लिए, उत्तराखंड में जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, ठीक है, इसकी स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक है। कहाँ है, चमोली जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, जो कितने 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में हिमालय में भालू, मस्त डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग आदि पशु पक्षियों का बाहुल्य है, ठीक है। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कौन से खर्क की स्थापना की गई थी, तो मैंने बताया था कांचुरा खरके की स्थापना की थी। कहाँ की गई थी, कब की गई थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इससे पहले जो हमने उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा बड़ा था, ठीक है, उसमें हमने उत्तराखंड के जो क्या हुए थे, चिन्ह थे, वहाँ जाना था, वहाँ बताया था। और कस्तूरी मृग का भी मैंने आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम बताया था, कमेंट में बताएंगे, जिसने वहाँ देखा है वो, इसलिए आप मुझे बता पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, स्थापना किसने की थी, तो फ्रैंक स्मिथ ने की थी, ठीक है, अपने साथियों के, इनके साथी क्या हो गए थे, गुम हो गए थे, इनके साथी खो गए थे चमोली में, ठीक है। तो अपने साथी को ढूंढते ढूंढते ये कहाँ पहुंचे, फूलों की घाटी में पहुंचे, ठीक है। फिर उस समय तो ये चले गए, लेकिन उसके 6 वर्ष बाद ये वापस आते हैं अपने एक वनस्पति शास्त्री या दोस्त को लेके। फिर इसमें ये क्या करते हैं, कितने फूल पाए गए, कितने प्रजातियां, इसके बारे में ये क्या करते हैं, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं किसके बारे में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जैव विविधता को बनाए रखने तथा
जीव व जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। चमोली जनपद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना 87.5 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक, कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ बात करूँ तो यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्मों के पुष्प व दुर्लभ जंतुएं हैं जो राज्य में जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों पुष्प प्रजातियां, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, फूलों की घाटी 1982 में इसकी स्थापना होती है। कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए आता है राजाजी क्या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे? तो 23 प्रकार की स्तनधारी एवं वन्य प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में साल, खैर, शीशम, झिंगर, खरपट, बाल्की, सैन, चीड़, सीसर, सोहनी आदि प्रमुख है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। अब आप मुझे बताएंगे, कनेक्ट करेंगे तो सी राजगोपालाचारी कौन थे? ठीक है, कौन थे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। और वर्ष 2016 में इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किसे? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया? वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। तो राज्य में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य वन्य जीव में हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू, कस्तूरी मृग, करल और प्रमुख पक्षियां में मोनाल, कोकलास हो गया, ट्रेगोपोन हो गया आदि प्रमुख हैं। यह राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इसकी स्थापना 1989 में 1989 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो गंगोत्री है। कब इसकी स्थापना हुई? 1989 में हुई। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में है। कौन से जिले में फैला है? उत्तरकाशी जिले में फैला है। कितना इसका क्षेत्रफल है? 2390 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। राज्य में जैव विविधता के लिए अन्य प्रयास क्या क्या किए गए? तो जैव विविधता की दृष्टि से उत्तराखंड में वानस्पतिक उद्यान, वृक्ष उद्यान, चिड़ियाघर आदि स्थानों की स्थापना की गई। जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से कार्य करते हुए जैव विविधता बोर्ड का गठन कर दिया गया। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका कार्य राज्य में जैव विविधता को बनाए रखना है। राज्य में जैव विविधता से संबंधित 25 विभाग व बोर्डों के लिए अगले 10 वर्षों के लिए कितना? बताओ मुझे, फटाफट बताओ कितना? तो कितना? 10,159 करोड़ का प्लान तैयार किया गया। इस अवधि के लिए 380 एक्शन प्लान और 114 रणनीतियाँ तय की गई। जैव विविधता संरक्षण में संबंधित विभागों के कार्यों को एक्शन प्लान में शामिल किया गया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही वन्य जीव विहार भी राज्य में जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार, ठीक है, जिसमें हमने जाना कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। 500 कितना 20.82 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। 1936 में इसकी स्थापना होती है। स्वतंत्रता की फिर क्या बोलते हैं? पहले 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान, फिर रामगंगा, और कब 1957 में से क्या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर देता है। सेकंड हमने जाना था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है 624.60 वर्ग किलोमीटर में, और 1982 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, वहीं फूलों की घाटी कहाँ बताया था? चमोली में बताया था। 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्थापना कब होती है? 1982 1982 में इसकी स्थापना होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बताया था देहरादून हरिद्वार में है 820.42 वर्ग किलोमीटर में, और 1983 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो उत्तरकाशी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, 2390.02 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये तो आपके जैव विविधता, ठीक है, जो राज्य में राष्ट्रीय उद्यान थे जिनमें जैव विविधता के लिए कार्य किए गए। अब जानते हैं राष्ट्र में वन्यजीव विहार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपका गोविंद वन्यजीव विहार आता है, उत्तरकाशी में है। कितना वर्ग किलोमीटर में? 485.89 वर्ग किलोमीटर में। 1955 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार पूछेगा तो चमोली में 1975
सॉरी 1972 में इसकी स्थापना होती है। 975.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर अस्कोट वन्यजीव विहार पूछेगा तो पिथौरागढ़ में है, 599.93 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, सोना नदी पूछेगा, इंपोर्टेंट है, गढ़वाल में है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में है, 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। बिनसर वन्यजीव विहार पूछेगा, अल्मोड़ा में है और 47.07 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1988 में इसकी स्थापना होती है। और बिनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार पूछेगा तो देहरादून में है, 11 सबसे कम। ठीक है, 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1993 में इसकी स्थापना होती है। नंदौर वन्यजीव पूछेगा तो नंदौर वन्यजीव आपका नैनीताल में है, 200 कितने 69.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2012 में इसकी स्थापना होती है। तो उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, एमसीक्यूज है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो, जिसने ध्यान से सुना है वो मेरे साथ आंसर देगा। ठीक है, जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन ए जीव जंतु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव। तो जैव विविधता जीवों के बारे में चर्चा परिचर्चा चलती है तो जीव जंतु होंगे, उनका निवास स्थान के बारे में, पर्यावरण, वनस्पति के बारे में, और सूक्ष्म जीव, बड़े जीव, सभी के बारे में चर्चा चलेगी। तो उपयुक्त डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो मैंने बताया था। कब बताओ मुझे, किसने, 1980 में बताओ किसने किया था 1980 में, तो E.S. नॉर्मस ने किया था, E.S. नॉर्मस ने किया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन प्रश्न तीसरा है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो कब हुआ था, तो आपने बताया ऑप्शन 3 का बताएंगे कब हुआ, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, 1992 में हुआ था, जिसे जैव विविधता का जिसमें असली परिभाषा को क्या किया गया, साकार किया गया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का क्या संबंध था, तो क्या संबंध था बताओ मुझे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता से, ग्लोबल वार्मिंग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन चौथा का आंसर देंगे तो जैव विविधता क्या था। ठीक है, जैव विविधता से इसका संबंध था। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, तो 1936 आपने बताया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया, तो कब रख दिया गया, तो 1957, ऑप्शन सी, 6 का ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो आपने बताया ये किस जनपद में है, क्वेश्चन 7 बताएंगे तो ऑप्शन सी, ये नैनीताल और पौड़ी में है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके लिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कब बाघ संरक्षण घोषित किया गया, इंपोर्टेंट है, पूछ भी लेगा ये आपसे। क्वेश्चन 8 बताएंगे मुझे, तो 1 नवंबर 1973। ठीक है, 1973 में, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क बाघ संरक्षण घोषित कब किया गया, 1 नवंबर 1973 को किया गया था। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई बताओ, सब वही क्वेश्चन आपके लिए है चैप्टर से, आपकी प्रैक्टिस के लिए पूछ भी लेगा। तो 9 का आपका क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी, 1982 में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की 1982 में इसकी स्थापना होती है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है, गोविंद कार्बेट राजाजी नेशनल, तो 10 का आंसर देंगे तो क्या नंदा देवी क्या नहीं है, ऑप्शन डी आपका क्या नहीं है, जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो बताया था कितना है फूलों की घाटी, 11 का बताएंगे मुझे, तो कितना था, तो 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला था फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, मैंने बताया था, बताओ फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई, फटाफट बताओ मुझे, फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, अभी बताया था, कोई भी छात्र मुझे बताएंगे फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, फटाफट आंसर करेंगे, कोई भी दे दो मुझे, कब हुई थी फूलों की घाटी की स्थापना, तो 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 में फूलों की घाटी की स्थापना हुई थी, 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो किस जनपद में है, 12 बताएंगे मुझे, 12 का आंसर बताएंगे, तो किस जनपद में है, तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन चमोली में है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, बता दिया किसके, ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था,
तो क्वेश्चन 14 का आंसर बताएंगे तो किसको किया गया था, मैंने बताया था राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था, तो बताया था गंगोत्री। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गंगोत्री, मुझे बताना गंगोत्री कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आपने बताया था गंगोत्री, बताओ मुझे फटाफट, गंगोत्री कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, तो आपने बताया 2390.02। कितना, 2390, कितना वर्ग किलोमीटर में, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, बताओ मुझे 16 का आंसर, तो किस में, ऑप्शन ए उत्तरकाशी में स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, 17 पूछेगा तो कब हुई थी, 1972 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, 18 का क्वेश्चन बताएंगे मुझे, तो कहाँ है, तो ये आपको पता है बिनसर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अस्कोट पूछेगा तो अस्कोट कहाँ है, बताओ मुझे अस्कोट कहाँ है, 19 बताओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 19 का आंसर लगाएंगे तो अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है तो कहाँ है, ये क्या है, तो ये मैंने बताया था कि एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, 20 का आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, और पूछेगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको एक दो भी आएंगे तो आप बता देंगे। जैसे कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ था, तो ये पौड़ी और कहाँ था, पौड़ी और नैनीताल में है, तो पौड़ी और नैनीताल में है, तो बी का सेकिन हो जाएगा, बी का सेकिन इधर है, बी का सेकिन इधर है। ठीक है, तो इससे एलिमिनेट नहीं होगा ये। ठीक है, तो दूसरा आपको देखो ये कहाँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, बताओ मुझे, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ बताया था आपने, बताओ फटाफट, गोविंद राष्ट्रीय पार्क मुझे बताओ कहाँ बताया था आपने मुझे, गोविंद राष्ट्रीय पार्क बताएंगे मुझे, फटाफट बताओ, गोविंद वन्यजीव बताएंगे मुझे, उत्तरकाशी, गोविंद बताओ मुझे, उत्तरकाशी था, तो ए का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 कहाँ है, ए का 3, ए का 3, ए का 3, ये ऑप्शन भी मैं इधर ही लगा देता हूँ। ठीक है, ए बी सी, बताओ ए का 3 उत्तरकाशी होगा, फटाफट बताएंगे मुझे क्या आंसर हो जाएगा आपका, फटाफट लगाओ बच्चे, मुझे अपने कॉपी में बनाओ इसको, फटाफट बनाएंगे मुझे, बताओ 21 का मुझे आंसर दो फटाफट, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ए का 3 हो गया, ठीक है, देखो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, बी का 2 हो गया, ठीक है, सी का 1 हो गया, नंदा देवी कहाँ है, चमोली में है, और डी का क्या हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, डी का आपका क्या है 4। ठीक है, 4, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट लगा देते हैं 22 कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपने बताया, कार्बेट कहाँ है, नैनीताल में है। ठीक है, आपने बताओ मुझे गोविंद कहाँ है, गोविंद बताओ मुझे फटाफट, बताओ मुझे गोविंद कहाँ पे है, कहाँ है गोविंद, गोविंद चमोली में है क्या, नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी चमोली में है। ठीक है, नंदा देवी चमोली में है। राजा जी बताओ मुझे, राजा जी कहाँ पे है, फटाफट बताएंगे मुझे राजा जी कहाँ है, राजा जी कहाँ है, तो राजा जी कहाँ है, तो देहरादून में है, और गोविंद कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, 22 का आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछ लेगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे मुझे, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। ठीक है, देखो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में आपको पता होना चाहिए, पश्चिम में क्या है, देहरादून से अगर इधर को आओगे तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, पिथौरागढ़ में अस्कोट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है, पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, 24 पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखो आप तो फटाफट बता देंगे, मैं नहीं बताऊंगा, 24 का आंसर बताएंगे कमेंट में मुझे। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 1 का 4, केदारनाथ पूछेगा तो चमोली हो गया। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, अस्कोट कहाँ पे है, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, सोना नदी कहाँ है, सी का 2 गढ़वाल में है, बिनसर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों की उनकी स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो सबसे पहले किसका हुआ था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हुआ था, गंगोत्री हुआ था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हुआ था, तो गोविंद हुआ था सबसे पहले 1936 में। 1936 में सबसे पहले कौन सा हुआ था, बताओ, 25 का आंसर देंगे मुझे फटाफट, 25 का आंसर देंगे, 25 का आंसर, तो सबसे पहले 2, 1936 में 2। ठीक है, दो जगह है। ठीक है, सबसे पहले 2। ठीक है, उसके बाद 1,
उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हुआ था, ठीक है। वर्ष आप कमेंट में बताएंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट में आपका अंतिम में क्या हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, ठीक है। 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 26 लगा लेते हैं। देखो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है बताएंगे मुझे, फटाफट बताओ, 26 का आंसर देंगे मुझे। तो बिनसर कहाँ है, पौड़ी में है, ठीक है। बिनसर कहाँ है, पौड़ी में है क्या, फटाफट बताओ मुझे यार, स्थान बताना है, ठीक है। अस्कोट कहाँ है, अस्कोट आपने बताया, बताओ मुझे अस्कोट कहाँ है, अस्कोट पिथौरागढ़ में बताया, ठीक है। और मालन पशु विहार कहाँ है, ये आपका अल्मोड़ा में, ऐसा है, बताओ मुझे। तो 3, डी का 3 हो गया, डी का 3, बिनसर वाइल्ड कहाँ, पौड़ी हो गया, ठीक है। बी का 1 हो गया, बी का आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ऐसा है। पता फटाफट 26 का आंसर देंगे मुझे, 26 का डी आंसर होगा, ठीक है। 26 का डी होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए अंतिम है, देखो पूछा सुमेलित कीजिए, फिर वही पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है, ठीक है। देखो स्थापना आपने बता दिया है, अब आप मुझे बताएंगे स्थापना क्या है, ठीक है। कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो आज हमारा जो उत्तराखंड क्या है, सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे, इसे याद कर लेना, इसे पढ़ लेना, नोट्स में पीडीएफ में डाल दूंगा, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना जहां क्या है संसाधनों को अभाव है। अगर वीडियो पसंद आए तो कहीं ना कहीं अपने साथियों में पहुंचाए, और वीडियो को समय पे पाने के लिए, ठीक है, हर दिन आपके लिए एक नई वीडियो, नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ, नई पीडीएफ के साथ हम संलग्न करते हैं कि आपका क्या हो सके, आप सभी क्षेत्र में क्या हो सके, कुशल हो सके, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके, और उन छात्रों तक, उन साथियों तक ये पीडीएफ पहुंचाने की कोशिश करें जो क्या है बुक्स परचेज करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन संसाधन उन्हें क्या कर देता है, पढ़ना नहीं देता है। उधर तक इन पीडीएफ्स को पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ हैं, जितने भी वीडियो होंगे सभी के पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।